ये मशीन में क्या प्रॉब्लम था, क्या कंप्लेन कर रहे थे आप? ये मशीन में प्रॉब्लम ये था कि लाइनिंग आ रहा था प्रिंटिंग में। और इस तरह का लाइनिंग आ रहा था, कभी लाइनिंग यहाँ पे, कभी लाइनिंग यहाँ पे, या कभी लाइनिंग आता ही नहीं था। इस तरह भी आता है ना? कभी प्लेन, कभी लाइनिंग। अच्छा, और इसी तरह आता है ना? चलिए ठीक है, कभी आता है कभी नहीं आता। चलिए ठीक है, चेक करके हम अब बताते हैं। ये है कैनन का IR 3245, ठीक है। और इसमें जैसा कि कस्टमर ने हमें बताया है कि इसमें जब प्रिंट करते हैं या फ़ोटोकॉपी करते हैं तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन आता है, कभी किसी में आता है, किसी में 2 लाइनिंग आता है, किसी में नहीं आता है। तो इसकी वजह से तो ड्रम ख़राब नहीं है। तो एक बार हम इसको चेक करके दिखाते हैं, इस पर इंटरनल रिपोर्ट निकाल के दिखा रहे हैं, ठीक है। तो पहला इंटरनल रिपोर्ट हम निकाल के देखते हैं कि वाकई में क्या प्रॉब्लम है। तो ये देखिए हमारा प्रिंट निकल गया है। अब इस प्रिंट को हम निकाल के चेक करते हैं। देखिए इसमें एक लाइनिंग आया हुआ है, ठीक है। अब फिर से हम प्रिंट करेंगे क्योंकि कस्टमर का जिस तरह कहना है कि इसमें किसी में लाइनिंग आता है, किसी में नहीं आता, तो एक बार प्रॉपर ढंग से चेक कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम फिर से एक रिपोर्ट निकालते हैं। ये हमारा रिपोर्ट फिर से निकल जाएगा, पेपर लोड हो रहा है। ये देखिए फिर से रिपोर्ट निकला। अब इस प्रिंट में लाइनिंग नहीं है, तो इस तरह में आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कभी आता है कभी नहीं आता। तो ये तो पक्का श्योर है कि ड्रम ख़राब नहीं है। ड्रम ख़राब होता तो हर एक पेज में लाइन आता। अभी तीसरा प्रिंट किए हैं, इसमें नहीं आया। हो सकता है इस तरफ चौथा प्रिंट में डबल लाइनिंग आ जाए। तो ये प्रॉब्लम ड्रम का नहीं है। आगे के वीडियो में जानेंगे कि ये प्रॉब्लम किस चीज़ का है। ये देखिए इसमें फर्स्ट पेज में सिंगल लाइन आया है, सेकंड में लाइनिंग नहीं आया है, थर्ड में भी लाइनिंग नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जिस चीज़ का है वो ड्रम यूनिट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम ड्रम यूनिट को खोल लेंगे। ये ड्रम यूनिट है, और ड्रम यूनिट यदि आपको खोलना नहीं आता, देखिए नीचे से ड्रम यूनिट वहाँ से खुलता है, ठीक है। और यदि ये खोलना नहीं आता तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपको जाके दूसरे वीडियो में आपको देखना है कि इसे ओपन कैसे करना है। और ओपन करने के लिए सबसे पहले इसका राइट साइड का डोर ओपन कर लेना है, और वो ओपन करने के बाद ये 4 स्क्रू ओपन करके ड्रम यूनिट को ड्रम अलग कर लेना है। तो अब हम क्या करेंगे कि ड्रम यूनिट को हम ओपन करेंगे। अब ड्रम यूनिट को हम ओपन करेंगे। एक्चुअली थोड़ा तकलीफ़ हो जाता है क्योंकि कभी कभी हमें अकेले ही कैमरा भी पकड़ना है और स्क्रू भी ओपन करना है, तो थोड़ा दिक्कत होता है कभी कभी, ठीक है। तो ये 4 स्क्रू हमें ओपन कर लेना है, ठीक है। और ये 4 स्क्रू ओपन जब हो जाएगा तो ये ब्लैक कलर का होल्डर बाहर आ जाएगा। यदि आपको ड्रम ब्लेड चेंज करने सीखना है तो सेम प्रोसेस है, उसमें भी आपको इसी तरह से डिसअसेंबल करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से डिसअसेंबल करना पड़ेगा। और ये देखिए ये हम वो खोलने के बाद स्टील का प्लेट भी अलग हो जाएगा, और इसके बाद ये ड्रम यूनिट बाहर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, ड्रम बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस चार्जिंग रोलर को निकाल लेना है। देखिए दोनों साइड होल्डर है, इसको आराम से ऐसे आप हाथ से पकड़ के निकाल सकते हैं। अब जो भी प्रॉब्लम है इसी चार्जिंग रोलर में है, इसी के वजह से वो लाइनिंग आ रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी गंदा हो चुका है और इससे चार्जिंग लीक हो रहा है, जिसके वजह से ये दिक्कत आ रहा है। तो हमें करना क्या है, इस चार्जिंग रोलर को चेंज करना है। तो इस चार्जिंग रोलर को चेंज करने के लिए हम नया चार्जिंग रोलर लाए हैं, जिसे प्राइमरी चार्जिंग रोलर बोलते हैं, ठीक है। तो ये नया वाले हम इसमें वापस से उसमें फिट कर देंगे, ठीक है। तो ये चार्जिंग रोलर के वजह से इस टाइप का लाइनिंग आना चालू होता है। तो कोशिश करें यदि इस टाइप का लाइनिंग आता है तो उसमें आपको वाश करके लगाने से उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। इसमें आपको ये चार्जिंग रोलर, प्राइमरी चार्जिंग रोलर जिसको बोलते हैं, सीधे रिप्लेस कर देना। देख रहे हैं पुराना वाला कितना ख़राब हो चुका है, नया वाला कुछ इस तरह से शाइनिंग देता है, और देखने से आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि ये ख़राब है कि नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप का केस में आपको डायरेक्टली चार्जिंग रोलर ही चेंज करना पड़ेगा। तो हम नया चार्जिंग रोलर ले लिए हैं और वापस से इसको हम फिट कर देंगे, ठीक है। तो फिट भी उसी तरीके से होता है, और फिट करने से पहले थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। जो वेस्टेज टोनर हर जगह लगा हुआ है उसको हल्का सा क्लीन कर लेते हैं, और उसके बाद इसको हम
देखिए ये नया चार्जिंग रोलर है, प्राइमरी चार्जिंग रोलर, इसको हम यहाँ पे फिट कर दिए और वापस से हम इसमें ड्रम जैसे हमने ओपन किया था बस सेम उसी तरह इसको फिट करते जाना है। ड्रम फिट करना, उसके बाद स्टील का जो प्लेट है इसको अच्छे से लगा देना है, ठीक है, ये बैठ जाएगा अच्छे से। और उसके बाद ये जो ब्लैक कलर का होल्डर है वेस्टेज का, इसको इसमें फिट कर देना है। ये देखिए फिट करके वो 4 स्क्रू जो हमने ओपन किया था वो 4 स्क्रू इसमें लगा देना है। लगाने के बाद ये असेंबल हो गया। उसके बाद वापस से जिस तरह हमने इसे ओपन किया था मशीन से उसी तरह इसको फिर से हमें लगा देना है। तो मैं लगाने का प्रोसीजर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में ये प्रोसीजर दिखा चुका हूं। यदि आपको देखना है तो हमारे चैनल के दूसरे वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि बार बार वो दिखाने से टाइम ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से दिक्कत होता है, एडिटिंग में भी हमें दिक्कत होता है। तो मैं वो चीज़ नहीं दिखाऊँगा। ये टर्मिनेट खोलना है, इस तरह से खोलना है और उसके बाद उसको वापस उसी तरह से फिट कर देना है, ठीक है, फिट कर देना है। इसके बाद हमें वापस से टर्मिनेट हमने लगा लिया है। अब प्रिंटर को हम ऑन कर लेते हैं। ऑन होने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब ये हमारा कॉपियर ऑन हो रहा है, थोड़ा सा ये टाइम लेगा ऑन होने में, थोड़ा सा वेट करना है। थोड़ा सा वेट करना है और ये हमारा कॉपियर अब चालू हो गया है। अब इसमें हम सबसे पहले एक रिपोर्ट निकाल के देखते हैं, पहला रिपोर्ट निकाल के देखते हैं, ठीक है, कि इसमें लाइनिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हमारा पहला रिपोर्ट निकलेगा, इंटरनल रिपोर्ट ही निकालते हैं हम जल्दी से। ये देखिए हमारा ये पहला रिपोर्ट निकल गया है, इसमें कोई भी लाइनिंग नहीं है, बट एक पेपर से पता नहीं चलता, इसीलिए हम 1-2 और निकाल के चेक करेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये दूसरा रिपोर्ट कंटिन्यू आपको 3 पेज चेक करना पड़ेगा, 3 पेज में आपको पता चल जाएगा। ये दूसरा पेज में भी नहीं आया है। अब एक और पेज हम निकाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है, तो हम चेक कर लेंगे। अब देखिए ये दोनों में नहीं आ रहा है, इसका मतलब मेरा जो प्रॉब्लम था वो सही हो गया है, ठीक है। तो हम और भी चेक करेंगे, बट अब इतना ही हम चेक कर रहे हैं। अब ये जो प्रॉब्लम था 110% सॉल्व हो गया, ये प्रॉब्लम प्राइमरी चार्ज। हाँ जी, अब आपका मशीन में प्रॉब्लम वो सॉल्व हो गया है जो प्रॉब्लम के लिए बुलाए थे? हाँ सॉल्व तो हो गया। तो चेक कर लिए ना आप? हाँ, लाइनिंग नहीं आता है। लाइनिंग नहीं आ रहा है ना? लाइनिंग नहीं आता। चलिए ठीक है, आशा करते हैं आगे भी आपको प्रॉब्लम होगा तो आप कांटेक्ट कीजिएगा किसी तरह का, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।